Good morning, everyone. Students, we have started our 7th chapter of Beehive, its packing, and we have done 9 paragraphs of this chapter. And now today we will start from the 10th paragraph of this chapter. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो 3 फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोम के जेरोम, वो पैकिंग कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से पैकिंग के दौरान वो मैस क्रिएट करते हैं और किस तरह से चीज़ों को अपसेट कर देते हैं, वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 10th पैराग्राफ से, जिसमें हम देखेंगे कि जॉर्ज और हैरिस जो कि हैम्पर पैक कर रहे हैं, वो किस तरह से चीज़ों को मैस करते हैं, इधर उधर उनको फैला देते हैं और किस तरह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने नमक बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सा टू मैन टू डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ। और जहाँ तक बटर की बात करें तो मैंने 1 या 2 पैसे के जो बटर होता है उसकी इतनी बुरी हालत मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा था, जो कि इन 2 व्यक्तियों ने की थी। यहाँ पर बटर का इंसिडेंट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो बटर है उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन किस तरह से जॉर्ज और हैरिस जो हैं उसको इधर उधर फैला देते हैं, बटर को उसके ऊपर पैर रख देते हैं, फिर उसको चेयर के ऊपर रख देते हैं, हैरिस उसके ऊपर बैठ जाता है। तो किस तरह से वो बटर को बिल्कुल बुरे तरीके से स्प्रेड कर देते हैं, ये इंसिडेंट अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, पहले जॉर्ज का जो पैर है वो बटर के ऊपर चला जाता है, लेकिन बाद में स्लीपर पर से इस बटर को उतार लिया जाता है। दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, इसके बाद उन्होंने केतली के अंदर इस बटर को डालने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, पहले तो ये केतली में अंदर गया ही नहीं। एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो अंदर जा चुका था बटर वो फिर बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, अंत में उन्हें बटर को चम्मच से स्क्रैप करके बाहर निकाला, चम्मच से उसको खुरच कर बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और इसके बाद उस बटर को चेयर के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और इस बटर के ऊपर हैरिस आकर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, इस तरह से जो बटर है वो उसकी पैंट के पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और इसके बाद वो इस बटर को ढूंढने के लिए पूरे रूम में चक्कर काटते रहे, घूमते रहे। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने उस बटर को इस चेयर के ऊपर ही रखा था। सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, उस खाली सीट की तरफ घूरते हुए। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, मैंने खुद तुम्हें इसे ऐसा करते हुए देखा था, यानी कि तुम्हें बटर को मैंने चेयर के ऊपर रखते हुए देखा था। नॉट अ मिनट एगो, और इस बात को 1 मिनट भी नहीं हुआ है। सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, दोबारा से वो दोनों रूम के अंदर घूमने लग गए ताकि वो बटर को ढूंढ सकें। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टार्टेड एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, उसके बाद वो दोनों रूम के सेंटर में आकर मिले और फिर से एक दूसरे को स्टेयर करने लग गए, गेज करने लग गए, घूरने लग गए। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग यानी कि इससे ज़्यादा असाधारण बात मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं सुनी है, जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, बड़ी रहस्यमय मुझे ये लग रही है, हैरिस ने कहा कि आखिर ये बटर गया कहाँ। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सा इट, इट यहाँ पर रेफर करता है बटर को। इसके बाद जॉर्ज घुमा और उसने हैरिस की बैक को देखा। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, अच्छा तो पूरा समय ये यहाँ था। ही एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली, उसने थोड़ा सा इंडिजेंटली, थोड़ा सा ईगरनेस के साथ, तो थोड़ा सा अपना जो एग्रेसिव मैनर है उस तरीके से उसने बोला। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, चारों तरफ घूमते हुए हैरिस ने कहा कि कहाँ। स्टैंड स्टिल कांट यू, शांत खड़े रहो, क्या तुम नहीं खड़े रह सकते हो।
रोयर्ड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। बिल्कुल उसके पीछे फ्लाई करता हुआ, जंप करता हुआ बोला कि तुम चुपचाप खड़े रहो। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। अंत में उन्होंने बटर को उतारा, हैरिस की पैंट से उतारा और उसके बाद उसको एक टी पॉट के अंदर पैक कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्थ कैरेक्टर है मोंटमोरेंसी, इट्स अ डॉग, ये किस तरह से पैकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है और किस तरह से जॉर्ज हैरिस जेरोम से भी ज़्यादा मैस क्रिएट करता है और चीज़ों को अपसेट कर देता है। तो यहाँ पर हम रीड करेंगे मोंटमोरेंसी के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से वो पैकिंग में इंटरफेयर करता है। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स, निसंदेह मोंटमोरेंसी भी इन सब में था। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। मोंटमोरेंसी की जीवन की एक ही अभिलाषा थी कि लोगों के कामों में टांग अड़ाना और उसके बाद डांट फटकार खाना। If he can square him in anywhere where he particularly is not wanted and to be a perfect nuisance and make people mad. If he can square him in anywhere, मोंटमोरेंसी जो कि किसी ऐसी जगह पर घुसकर बैठ जाता था, where he particularly is not wanted, जहाँ पर उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती थी, and be a perfect nuisance, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता था, and make people mad in this way, और इस तरीके से लोगों को पागल बना देता था। and have things thrown at his head, और जब तक वह चीज़ों को अपने सर के ऊपर गिरा नहीं लेता, लोगों को विवश नहीं कर देता कि लोग जो हैं उसके सर के ऊपर चीज़ों को मारें, then he feels his day has not been wasted, तब तक उसे महसूस नहीं होता कि उसका दिन पूरा नहीं हुआ था। इट मीन्स मोंटमोरेंसी की लाइफ की एक ही एम्बिशन है कि किस तरह से लोगों के काम के बीच में आए, उसके बाद उनको स्कॉल्ड करें और उसके बाद चीज़ों को उठा के उसके सर के ऊपर डाल दें। तो इस तरह से वो स्कॉल्ड करवाना अपने आप को और बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करना चाहता था, और तभी वो सोचता था कि शायद उसका आज का दिन वेस्ट नहीं गया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, मोंटमोरेंसी के जीवन की हमेशा एकमात्र अभिलाषा रही थी कि वो चाहता था कि उसके ऊपर कोई ना कोई पर्सन लुढ़के, यानी कि कोई पर्सन अगर पीछे आगे जाने की कोशिश करता तो मोंटमोरेंसी जो है उसके आगे बैठ जाता या उसके पीछे बैठ जाता, और जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन जो कि इधर उधर घूम रहा है, वो उसको हिट करे और तभी वो क्या हो जाए, वो स्टम्बल हो जाए, उसके ऊपर लुढ़क जाए। एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर, और 1 घंटे तक लगातार उसको कोसता रहे। इज़ हिज हाइएस्ट एम, यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य, सबसे उच्च उद्देश्य था। एंड वैन ही हैज़ सक्सेडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो इन सब चीज़ों को अकम्प्लिश करने में, कंप्लीट करने में सफलता प्राप्त कर लेता था, दैन हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, उसके बाद जो उसका घमंड था, जो उसका प्राइड था, वो असहनीय हो जाता था। यानी कि वो चाहता था कि लोग इस तरह से जो है उसको स्कॉल्ड करें, इस तरह से उसके ऊपर स्टम्बल ओवर हो जाएं, और उसके बाद जो उसका घमंड होता था वो अनबियरेबल होता था। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता था कि आज मैंने ये काम किए हैं। तो स्टूडेंट्स, बाकी जो हमारे पैराग्राफ्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।